एसडीएम साहब पौधारोपण करते हुए गेंडाखेड़ा गुरुकुल में आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। गेंडाखेड़ा गुरुकुल में पौधारोपण करते हुए वह समस्त सरपंच एसडीएम साहब पौधारोपण में मिट्टी डालते हुए आपको लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मौके पर मौजूद रही गेंडाखेड़ा कमेटी, स्कूल कमेटी और प्रिंसिपल, सरपंच, अगर आपका कैंपस थोड़ा हरा भरा है तो आप फोन देते हैं सरपंच भी गेड़ देगा थोड़ा। हाँ सारा और बहुत ही आदरणीय बहन बेनीवाल बंतो, ये सारा का सारा जो हमारा एक फैमिली रिलेशन है, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात क्यों है, आज का जो ओकेजन क्या है, आज का जो मंतव्य क्या है, उसको समझने की चीज है। आप बैठे हैं, कितनी गर्मी हो रही है, आप बैठे हैं यहाँ, कितनी गर्मी हो रही है। दूसरी तरफ देख रहे हैं तो कहीं वर्षा भी हो रही है और कहीं आज बर्फ भी जम रही है। ये सारी की सारी चीजें कहां पर हैं? इसी देश में है। कहने का भाव, इस देश की विविधता को बेटे हमने समझना पड़ेगा और ये समझनी भी चाहिए। जैसे प्रकृति के अंदर विविधताएं, इस देश में विविधताओं में, विभिन्नताओं में एकता, और भारत की है ये विशेषता। आज अब आप इस समय यहाँ गर्मी में निचुड़ रहे हैं, कहीं दूसरी तरह का मौसम का ख्याल है, तो हम देखेंगे ऐसे ही मानवों में भी है। कहीं आप पंजाब में जाओगे, वहां का पहनावा कैसा है, वहां की बोली कैसी है। दक्षिण भारत में जाओगे, वहां का पहनावा कैसा है, वहां की बोली और भाषा कैसी है। ये सारी की सारी जो चीजें आप देखोगे, अपना देश वास्तव में ही विभिन्नताओं वाला देश है। और इस देश को चलाने के लिए सभी का जो संबंध है वो आत्माओं का संबंध है। जो बच्चा ये चीज समझ गया कि यहाँ सबके होने की ही खुशी है, इस देश में सबके होने की ही खुशी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमियों ने, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, वो सभी ये समझे कि मेरा स्वाभिमान ये जिंदा रहे, सभी का स्वाभिमान जिंदा रहे, लेकिन सभी का अभिमान जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि मैं हूं यहाँ पे, अच्छी बात है कि मैं हूं और मेरे होने की खुशी मेरे को होनी चाहिए और मेरे होने की खुशी आप सभी को भी होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूं कि मैं ही हूं, यहां पर मेरा अहंकार है बेटे, ये किसी में नहीं होना चाहिए। तो आज जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे बीच में सर आए हैं, संक्षेप में यही एक छोटा सा एक आग्रह आप लोगों से कि अपने होने का एक एहसास करा दो, इस धरती पर आने का एक एहसास करा दो। कृपा एक पौधा तो लगा दो, कृपा एक पौधा तो लगा दो। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे ही माननीय एसडीएम सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। उसके बाद एक योग की प्रस्तुति होगी, क्योंकि समय बहुत कम था और वहां पंक्तिबद्ध लोग खड़े हुए थे ऑफिस में, टाइम बहुत कम है बेटे, इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए, और मौसम भी आप विषम सा लग रहा है, विरल लग रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एसडीएम सर से प्लीज आए और बच्चों को सीधे संबोधित करें। आदरणीय एसडीएम सर। हमारा हरा भरा उचाना फेज 3 के कार्यक्रम में आज कन्या गुरुकुल खेड़ा में आयोजित इस प्रोग्राम में उपस्थित इस संस्था के प्रधान हवा सिंह जी, इस गांव के बहुत ही युवा जुझारू सरपंच महोदय, इस स्कूल की प्रिंसिपल बेनीवाल मैडम, रणपाल शोकन जी, राम प्रसाद जी, सभी अध्यापकगण और प्यारी प्यारी बच्चियां,
आज हमारा हरा भरा उचाना फेज 3 के इस कार्यक्रम में आपके इस गुरुकुल में हमने पेड़ लगा करके इसका एक संदेश देने की कोशिश करी है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा जो ये स्कूल है, हमारा आसपास का जो एरिया है, हमारा जो ज़िला है, उतना ही वो हरा भरा होगा। और हरा भरा होने से उतना ही हमारे पर्यावरण को, हमारी सेहत को उतना ही फायदा भी होगा। प्यारे बच्चों, पेड़ लगाना और किसी कार्यक्रम में भाग लेना, ये मैं मान सकता हूँ कि एक बहाना भी हो सकता है आप लोगों से रूबरू होने का, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है बच्चों के बीच में जाकर के, उनसे बात कर करके, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाल करके आप लोगों से मिलना होता है। इसके लिए मैं राम प्रसाद जी को और रणपाल शौकन जी को बधाई दूंगा कि वो हमें इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इतनी ट्रिक लगा करके खींच करके ले आते हैं आपके बीच में कि हमें खुद को एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या ट्रिक लगाई है। अभी भी ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बस आधा घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पे मिलने वाले लोग भी थे, काम करवाने वाले लोग भी थे, उनसे भी मिलना होता है। खैर, आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से बातचीत कर करके जो एक शांति की अनुभूति होती है, जो एक मन को खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आप बच्चे, आप विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और हम इस स्टेज पर हैं कि आपको हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके आगे शेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। जो ये वातावरण है, आप देख रहे हो आपका कैंपस कितना हरा भरा है, कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये कोई यूं ही नहीं हो जाता है, इसके लिए एक अच्छी सोच और मेहनत करनी होती है, तब जा करके ये मेंटेन होता है। और उसके लिए पूरा जो आपका स्कूल का जो प्रशासन है, गुरुकुल का जो प्रशासन है, गुरुकुल की जो समिति है, प्रिंसिपल महोदय हैं और आप सब अध्यापकगण और जो बच्चे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। प्यारे बच्चों, जैसा मुझे बताया गया कि ये एक रेजिडेंशियल गुरुकुल भी है। यहाँ पर बच्चियाँ दूर दूर से आकर के पढ़ाई करती हैं। उनके माता पिता इस गुरुकुल के अंदर अपना विश्वास जताते हैं और आप लोगों को यहाँ पे छोड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक कन्या गुरुकुल है, यहाँ पे सभी कन्याएं हैं। और हमारे समाज के अंदर माता पिता के दिल में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि हम अपनी बच्चियों को कन्या स्कूल में, कन्या गुरुकुल में, कन्या कॉलेज में ही पढ़ाएं, ताकि कोई ऐसी कोई घटना ना घटे जिसको वो देखना सुनना पसंद ना करते हों। इसी कड़ी में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का जो दायित्व है वो दुगना बढ़ जाता है कि अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे, अपने अध्यापकगण की अपेक्षाओं पे आप खरा उतरें। आज जो बच्चियां हैं वो किसी क्षेत्र में कमी नहीं है। मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि सेक्स रेशो में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा में आज अव्वल है। उसके लिए मैं पूरे स्वास्थ्य की टीम को, पूरे प्रशासन की टीम को और माता पिताओं की सोच को मैं बधाई देता हूं कि आज पर 1000 बच्चों पे 971 बच्चियां आज के अखबार की जो खबर है सुबह सुबह की, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि हमारा जींद जिला अव्वल है। एक समय था जब माता पिता के दिल में बच्चियों को लेकर के एक नेगेटिविटी थी, नेगेटिव सोच थी। वो सोचते थे कि बच्ची अगर घर में पैदा हुई है तो वो बोझ बनेगी और एक बोझ और एक खर्चा हमारे परिवार के अंदर आ गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, जैसे बच्चियों ने हर क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल किया है, माता पिता की सोच बदली है। उनको लगता है कि बच्चा हो या बच्ची हो वो सब समान है, चाहे लड़का या लड़की है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम उतने ही इच्छा से, उतने ही दिल से एक बच्ची के साथ खड़े होते हैं तो वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती है। आप खेलों में देख लीजिए, अगर पूरे इंडिया के अंदर 20 मेडल आ रहे हैं उसमें से 15 तो हरियाणा के ही होते हैं, और उस हरियाणा में से मैक्सिमम जो मेडल होते हैं वो बच्चों के होते हैं। आपके सामने उदाहरण है, बड़े बड़े नाम है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट हैं, और कितने कितने नाम गिना दूं मैं यहाँ पे, साइना नेहवाल हैं। कितने नाम हैं जिन्होंने खेलों के अंदर अपना परचम लहराया है और अपने देश का और प्रदेश का जो नाम है वो रोशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है। चाहे आप डिफेंस की बात ले लें, चाहे आप साइंस की बात ले लें, आप किसी भी फील्ड की बात ले लें, बच्चियों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है वो बच्चों से कहीं ज़्यादा होता है। अगर उनको सही सहयोग दिया जाए, उनका सही मार्गदर्शन किया जाए तो बच्चियां कहीं आगे जा सकती हैं।
और जो आप बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे जीवन में ये हासिल करना है। नदी के बहाव में नहीं बहे जाना है। नदी के बहाव में तो आप बहा करके वहां चले जाएंगे जहां पे नदी चाहेगी। उन बहावों के खिलाफ आपको चलना है। खिलाफ का मतलब अगेंस्ट नहीं चलना है, मेहनत करनी है। उस मेहनत करके अपनी मंजिल खुद तय करनी है कि इस नदी को पार करके मुझे कौन सी मंजिल तय करनी है। वो आपके इंटरेस्ट पे तय करें। आपके इंटरेस्ट पे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप क्या करना चाहते हो। आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, आप जुडिशियल सर्विसेज करना चाहते हो। बहुत प्लेंटी ऑप्शंस हैं आपके पास, बशर्ते कि आप अपना एक एम रखें, लक्ष्य रखें और उसके प्रति निस्वार्थ भाव से मेहनत करें। अपने प्रति सच्चे बन करके, अपने माता पिता के प्रति सच्चे बन करके उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। और जो ये समय मिल रहा है, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, कुछ जॉब लगेंगी, को जिंदगी में आगे और बढ़ेंगी, तब आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये समय चल रहा है, ये सबसे बेस्ट समय है अपनी जिंदगी को शेप देने का, अपनी जिंदगी को निखारने का। इससे बेस्ट समय नहीं होगा। उसके बाद तो आप जिम्मेदारियों से भर जाएंगे और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले आपको चलना पड़ेगा। उसके पास फिर आपको अपने आप को निखारने का समय नहीं रहेगा। और ना ही आपको कोई गाइड करने के लिए जितने भी अध्यापक गण बैठे हैं, ये भी नहीं मिलेंगे आपको। खुद आपको डिसीजन लेने होंगे। कुछ डिसीजन अच्छे होंगे, कुछ डिसीजन अच्छे नहीं भी होंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही गुजारिश है और यही आपको मुझे कहना भी है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य रखिए कि मुझे ये करना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। अगर उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में आपको कोई तकलीफ आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपके जो अध्यापक गण बैठे हुए हैं, आप इनसे परामर्श कर सकते हैं। आज तो इंटरनेट का जमाना है। आज वो समय नहीं है कि आपको गाइडेंस के लिए कहीं जाना पड़ेगा। पहले सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए दिल्ली, मुखर्जी नगर जाया करते थे। आजकल बहुत कम हो गया वहां पे जाना। आजकल किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप घर बैठे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। आप YouTube पे एक किसी भी चैप्टर का नाम डालिए, अपनी NCERT के चैप्टर का नाम डाल दीजिए, उस पे इतने हजारों लेक्चर्स आ जाएंगे। आपको जिस भी टीचर का लेक्चर अच्छा लगे, आप वो सुन करके अपने नोट्स बना करके उसकी तैयारी कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है और मुझे क्या तरीका अपनाना है, इसके लिए कौन से लेक्चर लेने हैं। इंटरनेट पे फिजूल की बातें आपको बहुत मिलेंगी, तो वो आपने तय करना है कि आप फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करना चाहते हो या काम की बातों में आप अपना योगदान देना चाहते हो। फेसबुक के ऊपर आप रील्स देखने लग जाइए, आपके घंटों बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कितना बीत गया। और सारी की सारी रील्स आपको एंटरटेन तो करेंगी, लेकिन फिजूल भी होंगी, आपका समय बर्बाद करेंगी। तो आपका वो समय नहीं है कि आप व्यर्थ का समय गंवाएं। आपका समय उपयोग करने का अभी आपका समय है। जितना भी समय आपको मिलता है उपयोग कीजिए। रात को सेल्फ स्टडी का समय मिलता है, उसको उपयोग कीजिए। बजाय कि इधर उधर की बातें करने के अपने काम पे ध्यान लगाइए। जो चीजें क्लासरूम में सिखाई जाती हैं उनको सीखिए अच्छे तरीके से। जो नोट्स बनवाए जाते हैं उनको अच्छे से किताब के अंदर उतारिए, उनको लर्न कीजिए और अपना जो लक्ष्य है ऊंचा रखिए कि जिंदगी में मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना है। तब जाके आपके बच्चों, आपके माँ बाप को आप पे गर्व होगा और जो आने वाले आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको भी इसी तरह की शिक्षा दे पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय दिया और आज मुझे आने का यहाँ पे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटो देकर इस पल को यादगार बनाया जा रहा है और हम सभी तालियों से इस पल को यादगार बनाएंगे। जोरदार तालियां हो। ये साइड में कर दे थोड़ा सा। ये नज़दीक तो ले लो फोटो, भाई हो गया हमारा।